नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज सुबह की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार की घोषणा की। कॉर्पोरेट टैक्स 35% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव, ओबामा केयर टैक्स और मैट रद्द। बड़े टैक्स रिफॉर्म और अच्छे नतीजों के बावजूद अमेरिकी बाजार बढ़त कायम रखने में नाकाम। एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी सपाट। आज निफ्टी की अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी, आवाज पोल में 46% ब्रोकर्स ने माना 9,300 के पार होगी एक्सपायरी। एक्सिस बैंक ने नतीजे उम्मीद से बेहतर किए पेश, अनुमान से कम घटा मुनाफा। एनपीए में भी सुधार, ₹5 प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान। कोटक महिंद्रा बैंक के अच्छे नतीजों की उम्मीद, एनपीए में सुधार संभव। मारुति के मुनाफे में 53% बढ़त के आसार, लेकिन मार्जिन पर दबाव की आशंका। पब्लिकेशन कंपनी एस चांद के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस, पहले ही दिन 52% भरा इशू, प्राइस बैंड 660 से 670 रुपए। सेबी ने कमोडिटीज में ऑप्शन ट्रेडिंग का रास्ता किया साफ, ई वॉलेट के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश को भी मंजूरी। और अब 1 घंटे से कम की उड़ान के लिए नहीं देने होंगे ₹2,500 से ज्यादा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आज पहली उड़ान, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। और आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से ही आ रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार की घोषणा कर दी है। कॉर्पोरेट टैक्स 35% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा आम जनता को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब 7 से घटाकर अब 3 कर दिए गए हैं। पहले स्लैब में 10%, दूसरे में 25% और तीसरे में 35% की दरें होंगी। इसके अलावा ओबामा केयर टैक्स और मैट रद्द करने का भी फैसला लिया गया है। इस बड़े संकेत के बाद आज ग्लोबल मार्केट्स की ओर से क्या इशारा है, साथ ही साथ भारतीय बाजारों में कितना एक्शन बनता दिखाई देगा, इस सब पर हमारी नजरें रहेंगी। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल एकदम फ्लैट है, 9,360 के आसपास के ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। इन क्यूज के मद्देनजर हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी की ओर से क्या राय बन रही है, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कमजोर शुरुआत होती दिखाई दे सकती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ हल्की बिकवाली आई है बड़े इवेंट के बाद, लेकिन डिप पर खरीदारी का मौका ढूंढिए। यही वजह है कि आज फिर से फोकस निचले लेवल्स पर खरीदारी पर ही रहेगा। अमेरिका में बड़े टैक्स सुधार आते दिखाई जरूर दिए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊपरी लेवल्स पर आई है मुनाफा वसूली। नीरज बाजपाई हमारे साथ है। नीरज, ग्लोबल मार्केट्स ने इस बड़े टैक्स मूव को कैसे देखा? सेल आउट न्यूज की स्टोरी अमेरिका में भी देखने को मिली, क्योंकि टैक्स का जब ऐलान किया गया तो बहुत अच्छे थे, जो उम्मीद की जा रही थी वैसे ही थे, इसलिए बाजार शुरुआत में ऊपर था। लेकिन जैसे जैसे ये खबर डाइजेस्ट होती गई, वहां पे थोड़ी बिकवाली देखने को मिली। हालांकि वेब ये कोई सेल ऑफ नहीं है कि बेच के निकल जाए, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी। उसमें एक प्रोविजन है उस टैक्स प्रोविजन में, जिसमें कहा गया कि 1 टाइम टैक्स लगाया जाएगा तमाम अमेरिकी कंपनियों पे जिनकी बहुत बड़ी आमदनी विदेश में रखी हुई है, जो जब वो लेके आएंगे अपने देश में। ये भी डाइजेस्टेड है, लेकिन उस पर क्या दर लगेगी ये अभी नहीं खुलासा किया गया। ये डिटेल जब सामने आएगा तब उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो अभी जो प्रपोजल्स रखे गए हैं उसमें बहुत सारी क्लैरिटी, और इनके पास होने में अगस्त का टाइम पहले किया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है शायद ईयर एंड तक यानी दिसंबर तक पूरे प्रपोजल को कांग्रेस की मंजूरी मिलेगी। इस वजह से बाजार ने इस खबर को डाइजेस्ट किया और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दूसरी तरफ नतीजों का सिलसिला कल भी बहुत बढ़िया जारी था। कल भी वहां पे बहुत अच्छे नतीजे आए, उससे सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन इस बड़ी खबर के चलते थोड़ी बिकवाली देखने को मिली। चिंता की ऐसे कोई बात नहीं है, वहां पे अभी भी अच्छी खबरों का और मजबूती का सिलसिला जारी रह सकता है। तो खबर पर सेल ऑफ देखने को मिला है या फिर मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी, ऐसे में भारतीय बाजारों में किस तरह का एक्शन बनता दिखाई देगा ये समझना अहम है। याद रखिए, आज भारतीय बाजार में अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी भी होती दिखाई देगी। अनिल सिंघवी हमारे मार्केट एडिटर लाइन पर है। अनिल जी, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, टैक्स रिफॉर्म जैसे बाजार उम्मीद कर रहा था वैसे ही देखने को मिले हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो मुनाफा वसूली हुई है उससे भारतीय बाजारों के लिए क्या संकेत है?
गुड मॉर्निंग हर्षिता। और मैं तो ये चाहता हूं कि अगर मुनाफा वसूली हो और कमजोर शुरुआत हो तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती है भारतीय बाजारों के लिए खरीदारी करने के लिहाज से। डेफिनेटली अगर कमजोर शुरुआत हो तो खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि आज के सेशन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा बाजार में, और उसके संकेत कल सेकंड हाफ से आना शुरू हुए। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब रिकॉर्ड हाईज पर बंद हुए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी है। मिड कैप शेयर थोड़े से दबाव में दिखे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी, तो एकदम स्मूथ नहीं होगा। और दूसरा ये कि आज क्योंकि एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी के दिन थोड़ी वॉलेटिलिटी आप देखते हैं, लेकिन 9300 आज के लिए निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा। हालांकि वहां से हम 50 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, लेकिन डेटा के मुताबिक वही लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में दो तरीके हैं, अगर भारतीय बाजार खुलने तक एशियाई बाजार काफी कमजोर हो जाए और आपको 30-40 पॉइंट नीचे मिले खरीदने को तो बहुत ही बढ़िया है, जितना 9300 के नजदीक मिले उतना बेहतर है। और तब स्टॉप लॉस होता है 9250 का, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम लग रही है। और ऐसे में 9300 का इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने का एक मैं मौका देखता हूं। ऊपर की तरफ 9375, 9400 तक के टारगेट्स एक बार के देखे जा सकते हैं। और एक्सपायरी का दिन है, ऊपर की तरफ कॉल्स में ज्यादा पोजीशन नहीं है, तो हो सकता है बाजार बढ़ने की कोशिश और करे। बैंक निफ्टी कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए आज 22,300 का लेवल काफी अहमियत वाला है, जिसके बेहद करीब हम जाकर बंद हुए हैं और वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बनी हुई है। तो अगर 22,300 के ऊपर खुलकर टिक गए तो बैंक निफ्टी 100 से 200 पॉइंट की और तेजी आज ही दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में दिक्कत एक ही है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर है 21,900 का। टारगेट जो है वो 22,400, 22,500 है, न कि 21,400, 21,500। तो ये लेवल्स बैंक निफ्टी में ध्यान रखें। चलिए, तो वो लेवल्स अहम है। अनिल सिंघवी की राय साफ है कि डिप्स देखने को मिलेंगे, शुरुआत थोड़ी सी नरम होती हुई दिखाई देगी और याद रखिए वॉलेटिलिटी भी रहेगी। लेकिन ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाजार में पैसा लगा रहे हैं, इस बुल रन में डिप पर खरीदारी का मौका जरूर है, उस पर अमल करना चाहिए। शुक्रिया अनिल इस हेड्स अप के लिए। लेकिन समित चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब चार्ट्स पर स्थिति कैसी दिख रही है? समित एंजल ब्रोकिंग के हमारे साथ हैं। बताइए समित, आज के लिए क्या रणनीति आप सुझा रहे हैं? देखिए हर्षद, ना कि आज के लिए हमारी लास्ट कुछ दिनों से या कुछ महीनों से जो रणनीति है वो बाय एंड डिप्स की रही है और आज भी वही रहेगी। कल भी हमने देखा कि 9300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आया हुआ है और वही हमें लग रहा है आज भी उभर के आएगा। तो हमें लग रहा है कि ये एक्सपायरी 9350 के ऊपर ही हो या मे बी टुवर्ड्स 9400 भी हो सकती है। सो पॉजिटिव बाय से ट्रेड करना चाहिए। अगर माइनर डिप आता है 9330, 9035 के आसपास तो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 30-35 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 9300 का स्टॉप लॉस बनना चाहिए। और ऊपर की तरफ आज के लिए हमें लग रहा है कि एक बार निफ्टी 9400, 9420 के लेवल दिखा सकता है। 9400 की तरफ बाजार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहां पर भी राय वही है कि गिरावट दिखे तो खरीदारी ही करनी चाहिए 9400, 9420 के लिए। लेकिन कौन से स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे? मौका कहां पर आपको दिख रहा है निफ्टी के अलावा? देखिए स्टॉक्स पर भी काफी अच्छे मूव्स आ रहे हैं अब, तो हमें लग रहा है कि लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए। पहला कैस्ट्रॉल इंडस्ट्रीज होगा, जिसने एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद लास्ट 2 दिन में थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है, बट ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 432 के स्टॉप लॉस से 463 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा पीएसयू बैंकिंग में पीएनबी होगा, जो लास्ट 2 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे बास्केट को। कल एक अच्छा खासा क्लोज दिया है, तो ये मोमेंट और एक्सटेंड हो सकती है। 176 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह होगी। 161 का स्टॉप लॉस होगा। पीएनबी में तेजी और साथ ही कैस्ट्रॉल में खरीदारी की राय। शुक्रिया समित, आज सुबह हमारे लिए समय निकालकर ये पिक्स देने के लिए। लेकिन देख लेते हैं दूसरे जानकार क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेड के लिहाज से। सुमित बगाड़िया की राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई। टाटा मोटर्स में खरीदारी करने का मौका 470 ये टारगेट रहेगा, अगले 2 से 3 दिनों में अचीव होगा। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 440 पर लगाइए। वहीं मुदित गोयल एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज डीवीज लैब पर एक तेजी का कॉल दे रहे हैं। 660 का टारगेट है, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 635 पर रखेंगे। नीरव वखारिया ये कहते हैं कि इंडसइंड बैंक में तेजी कीजिए। 3 दिनों के लिहाज से टारगेट इन्होंने दिया है 1495 का, स्टॉप लॉस 1448 पर रखिएगा। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स हैं जिसमें आज ट्रेड का मौका जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, खासकर नतीजों की। एक्सिस बैंक के नतीजे आ चुके हैं और ये कल बाजार बंद होने के बाद पेश हुए। इसके अलावा आज नजरें रहेंगी कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति के नतीजों पर। हमारे साथ है हमारी रिसर्च टीम की सोनम मेहता और साथ ही वरुण दुबे। सोनम, सबसे पहले जो नंबर्स आ चुके हैं, एक्सिस बैंक कैसा प्रदर्शन रहा?
उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं आंकड़े। एनआईआई मुनाफा दोनों उम्मीद से बेहतर रहा है। एनआईआई में 4% की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा 2 तिमाहियों के बाद फिर से 4 डिजिट में आ गया है और मुनाफे में उम्मीद से कम गिरावट देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में तिमाही से तिमाही का अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए लेवल्स 5.04 पर आ गए हैं पिछले तिमाही के 5.22% के मुकाबले। हर्षदा स्लिपेजेस पे खास नजर थी और वहां पर जो टोटल स्लिपेजेस है वहां पर मामूली सी 5% की बढ़ोतरी है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा है। जो सबसे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वो ये कि जो नॉन वॉच लिस्ट स्लिपेजेस है उसमें तिमाही अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न था पिछले तिमाही में और वहां से एक जबरदस्त पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिल रहा है। रिकवरी में तिमाही सुधार देखने को मिला है। क्रेडिट कॉस्ट तिमाही 50% गिर गया है, जो बेहद ही पॉजिटिव है और मैनेजमेंट बेहद ही कॉन्फिडेंट है कि वे इस क्रेडिट कॉस्ट को और कम करने में कर पाएंगे। मैनेजमेंट लेकिन कॉशियस दिखाई दे रहा है वित्त वर्ष 2018 के आउटलुक को लेकर, खास करके एनआईएम्स को लेकर, और ये थोड़ा सा कंसर्न जरूर कहा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल नतीजे डेफिनेटली उम्मीद से बेहतर है। उम्मीद से बेहतर एक्सिस बैंक का प्रदर्शन रहा, लेकिन सोनम आज नजरें तो आपकी मारुति पर रहने वाली है। यहाँ पर प्रदर्शन कैसा रहेगा? बेहतरीन आंकड़ों की उम्मीद रख सकते हैं, बल्कि पूरे ऑटो स्पेस में मारुति से आप सबसे अच्छे आंकड़ों की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स इस कंपनी के सबसे मजबूत रहे हैं। 15% की साल दर साल बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम्स में। इग्निस, विटारा, ब्रेजा, बलेनो इनको मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के कारण, साथ ही जो एमिशन नॉर्म्स का ट्रांसिशन हुआ BS3 से BS4, इसमें मारुति पर किसी तरह का नेगेटिव असर नहीं पड़ा है, जहां पे दूसरे सारे ऑटो कंपनीज पर नेगेटिव असर पड़ा था। नेट रियलाइजेशन भी मजबूत रहेंगे, 6% की बढ़ोतरी का अनुमान है, लेकिन इस बार खास नजर रहने वाली कंपनी के मार्जिन्स पे। हमेशा मार्जिन से पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, लेकिन इस बार मार्जिन्स में एक दबाव का अनुमान है। गुजरात प्लांट के शुरू होने के कारण कितना दबाव आएगा ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितना गुजरात प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगाती है, और इसके कारण क्रेडिट स्विस का मानना है कि इस तिमाही में लगभग 150 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है मार्जिन्स पर, और इसी के कारण हमारा मानना है कि मार्जिन्स 14.5% पे आ सकते हैं पिछले साल के 15.4% के मुकाबले। तो मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव, लेकिन एक बम्पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है मारुति की ओर से। आज कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे आएंगे। वरुण, बताइए क्या उम्मीद की जाए? देखिए, नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे। ठीक ठाक मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद नहीं है, वहीं कोई बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट का भी अनुमान यहाँ नहीं लगाया जा रहा है। पिछले तिमाही की तरह इस तिमाही भी कंपनी की जो लोन ग्रोथ है वो करीब 12 से 14% के आसपास रह सकती है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो भी करीब 12 से 13% के आसपास रह सकती है। हालांकि इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक के जो मार्जिन है वो कुछ हद तक प्रेशर में रह सकते हैं। पिछले क्वार्टर के 4.49% के मुकाबले इस बार करीब 4.35% के आसपास ये आपको आते हुए दिख सकते हैं। वही कंपनी के ग्रॉस एनपीए लेवल की बात करें तो वहां कुछ हद तक बढ़ोतरी होगी। 2.4% के मुकाबले इस बार 2.6% के आसपास आने का अनुमान है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ग्रॉस एनपीए के लेवल पे यहां देखने मिले ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। वही प्रॉफिट में करीब 32% के आसपास के जंप का अनुमान हम लगा रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री खासकर लोन ग्रोथ और फी इनकम को लेके उसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना होगा। तो ये आज परफॉर्मेंस रहेगी कोटक महिंद्रा और मारुति की, साथ ही एक्सिस बैंक की बेहतर प्रदर्शन पर भी बाजार रिएक्ट जरूर करेगा। हम लेंगे इसी मोड़ पर एक छोटा ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे 5 और शेयर जिनमें आज खबरों का असर देखने को मिलेगा, साथ ही कमोडिटी और करेंसी बाजार का भी अपडेट ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्की सी मुनाफा वसूली, एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट है, लेकिन आज वायदे बाजार की एक्सपायरी का भी दिन है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, और अब फोकस 5 शेयरों पर जहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। हेमंत घाई हमारे साथ है। हेमंत, बिल्कुल, कैडिला हेल्थ केयर के ऊपर रखिएगा नजर। देखिए, यूएस एफडीए से कोलेस्ट्रॉल की एक दवा के लिए मंजूरी मिली है, तो ये शेयर आज पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। एबॉट इंडिया ये एक ऐसी कंपनी है जिसने सरकार से कहा है कि जिस तरह से सरकार स्टेंट्स के दामों को रेगुलेट कर रही है, अब उनकी इच्छा नहीं है भारत में स्टेंट्स बेचें, लेकिन उन्होंने अर्जी दी और सरकार ने खारिज कर दी। जहां नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने कहा
कि आपने जो अर्जी दी है उसके साथ जो कागज दिए हैं वो पूरे नहीं है, तो अभी आपको बेचना पड़ेगा भारत में स्टैंड। ध्यान रखिए, कंपनियां घाटा खा रही हैं जिस तरह से सरकार ने रेगुलेट किया है स्टैंड के दाम। बहरहाल मुश्किल की बात इनके लिए। साथ ही नजर रखिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर। कल हमने आपको बताया था बड़ी ब्लॉक डील्स यहां पर हुई थी जिसमें ब्लैकस्टोन ने हिस्सेदारी बेची थी, और देखिए क्या दिग्गज फंड्स के नाम आए खरीदारी के सामने के लिए। मॉर्गन स्टैनले, कोटक म्यूचुअल फंड, बिरला फंड, SBI म्यूचुअल फंड, इन सब फंड्स ने खरीदारी करी है। तो कल इस शेयर में 10% का एक्शन देखने को मिला था, आज भी हो सकता है थोड़ी और बढ़त बन जाए। साथ ही सुप्रीम पेट्रो के नंबर अच्छा है, 28% मुनाफा बढ़ा, यहां पर तेजी हो सकती है। और पेट्रोन इंजीनियरिंग को 110 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो इस पर भी रखिए नजर पॉजिटिव साइड पर। तो ये सभी शेयर जिनमें आज खबरों का असर देखने को मिलेगा। शुक्रिया हेमंत इस जानकारी के लिए। इस बीच बढ़िया खबर आ रही है सेबी के खेमे से भी। सेबी की बोर्ड मीटिंग में कंज्यूमर और निवेशकों से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। कमोडिटीज में खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग को सेबी से मंजूरी आखिरकार मिल गई है। इसके अलावा ई वॉलेट के जरिए म्यूचुअल फंड में हर दिन 50,000 तक का निवेश किया जा सकेगा। यही नहीं, NBFCs को भी QIB कैटेगरी में निवेश की मंजूरी मिल गई है। और कमोडिटी मार्केट्स के साथ रहते हैं। आज किस तरह का क्यू बनता दिखाई दे रहा है, हमारे साथ इसी पर राय देने के लिए SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती है। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड इनिशिएट करेंगे आज कमोडिटी बाजार के लिए? हर्षा, काफी फॉल आया है गोल्ड में, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में भी फॉल था, गोल्ड में भी, तो जो कोरिलेशन था वो थोड़ा सा फॉर द टाइम बिंग ब्रेक हुआ था। मुझे लग रहा है कि कल जिस तरीके से US GDP डेटा एक्सपेक्टेड है और वहां पे एक फॉल एक्सपेक्टेड है, 1.2% ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सेफ इवेंट बाइंग एक बार फिर से रिटर्न आएगी, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या वो घरेलू बाजार हो। यहाँ पे एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो कल के ट्रेडिंग को नजर में रखते हुए मुझे लग रहा है कि आज से ही यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी गोल्ड ऊपर की तरफ ही है, तो 28,750 के करीब यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 28,950 से 29,000 का मुझे लग रहा है टारगेट आ सकता है, और जिस स्टॉप यहाँ पे मेंटेन करना होगा वो होगा 28,650 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड है। मुझे लग रहा है कि क्रूड में यहाँ एक फिर से फॉल आ सकती है। कल के मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी थी, लेकिन वो टेम्पररी एक रिकवरी लग रही है, और लग रहा है कि वापस से क्रूड जो है एक बार 3175 से 3170 के लेवल तक जाएगा। तो क्रूड में मुझे लग रहा है यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री शेड्यूल होती है, तो गैसोलीन काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जिस तरीके से गैसोलीन यहाँ पे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं वो एक बेयरिश इंडिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में यहाँ पे सेफ इवन बाइंग है तो बाय करके चलना चाहिए। और क्रूड में मुझे लग रहा है कि कल का US GDP नंबर और आज का जिस तरीके से गैसोलीन इन्वेंट्रीज वगैरह मूव कर रही हैं, एक डाउन साइड दिख सकता है, और 3170 तक के लिए सेल करना चाहिए। शुक्रिया वंदना इस जानकारी के लिए। तो कच्चे तेल में बिकवाली और साथ ही सोने पर भी नजरें रहेंगी, जो थोड़ा सा कूल ऑफ करता दिखाई दे रहा है। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सोनम मेहता हमारे साथ फिर जुड़ेंगी और ये आपको बताएंगे कि आज FII ब्रोकरेजेस की ओर से क्या राय है, खासकर एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद उनकी क्या राय बन रही है आगे। और अब नजर रखते हैं कि FII ब्रोकरेजेस की ओर से क्या राय बन रही है, किन स्टॉक्स पर इनकी नजर है और क्या कॉल्स आ रहे हैं। सोनम मेहता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई है। सोनम बताइए। हर्षदा, आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के साथ शुरू करना चाहूंगी। मॉर्गन स्टैनली ने अपोलो हॉस्पिटल्स और नारायण हृदयालय पर अपना कवरेज शुरू किया है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर ओवररेट की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 1537 का दे रहे हैं, मतलब मौजूदा भाव से 32% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। और नारायण हेल्थ पर उन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 353 का दे रहे हैं, मतलब मौजूदा भाव से लगभग 11% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। उनका मानना है जो लो पेनिट्रेशन है, साथ ही जो डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका फायदा इन दोनों कंपनियों को मिलने वाला है, और इसलिए उन्होंने इन दोनों स्टॉक्स पे अपना कवरेज शुरू किया है। अब एक्सिस बैंक की रिपोर्ट्स पे बात करते हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को नतीजे पसंद आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट का आउटलुक जो कंपनी ने दिया है वित्त वर्ष 2018 के लिए, उससे वे खुश नहीं है। CLS ने अपने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 550 से उस लक्ष्य को बढ़ाकर 570 का कर दिया है।
सिटी ने एक्सिस बैंक पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 600 का बनाए रख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक्सिस बैंक पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 549 से लक्ष्य को बढ़ाकर अब 600 का लक्ष्य दे दिया है। और क्रेडिट स्विस की तरफ से LIC हाउसिंग के लिए एक जबरदस्त बूस्टअप आया है, जहां पे उन्होंने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य को भारी तौर पर बढ़ाया है। 635 से लक्ष्य को बढ़ाकर 780 का दे दिया है। उनको कंपनी के नतीजे तो पसंद आए ही, साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट की जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है उससे भी बेहद ही खुश है। शुक्रिया सोनम। तो ये तमाम ब्रोकरेज ओपिनियंस और एक्सिस बैंक को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह आज बाजार में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे इजाजत लेने का समय हो रहा है। ब्रेक में जाते जाते आपको मैं बता दूं कि कौन सी वो बड़ी चीजें हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले निफ्टी की अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी का दिन है। नजरें होंगी कि क्या हम वाकई में 9300 के ऊपर एक्सपायरी दिखा पाते हैं। नतीजों के लिहाज से कोटक महिंद्रा और मारुति अपने नतीजे आज पेश करेंगे और मुनाफे में बढ़त की उम्मीद जरूर है। वहीं चांद जो पब्लिशिंग कंपनी है, इसके IPO का दूसरा दिन, पहले ही दिन ये 52% हुआ है सब्सक्राइब। यही नहीं, हुडको के IPO पर आज 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, वहां से डिटेल्स आपके लेकर आएंगे। और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आज पहली उड़ान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। इसी के साथ CNBC आवाज पर मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए आगे। हम आपके लिए पेश करेंगे स्टॉक 2020 और मैदान में होंगे नीरज बाजपेयी और हेमंत खाई।